हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पलक पालीवाल, पीडियाट्रिक सर्जन। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द यंग मदर्स हु आर एक्सपेक्टेंट एंड आर रिसीविंग द गुड न्यूज़ इन फ्यू मंथ्स। सो हम स्कैन्स कराते हैं, अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं, एंड उन स्कैन्स का क्या इंपॉर्टेंस है एंड रेलिवेंस है, दैट विल बी डिस्कसिंग। दीज स्कैन्स आर यूजुअली डन इन 11 to 15 weeks of your pregnancy, and then between 18 to 22 weeks of your pregnancy. These are the two major scans that you have to do. You have to get it done, and also in 30 to 32 weeks as requirement. So in scans में कई बार हम congenital anomalies देखने के लिए कराते हैं. At 18 to 22, 11 to 15 weeks we get a scan done, just because अगर कोई एनॉमली आती है तो प्रेगनेंसी क्या हमें कंटिन्यू करनी है, क्या सर्वाइवल ऑफ द न्यूनेट इज इम्पेरेटिव या नहीं। अगर सर्वाइवल इम्पेरेटिव है, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से बच्चे को हम पोस्ट नेटली मतलब पोस्ट बर्थ बच्चे को हम मैनेज कर पाएंगे तो हम कंटिन्यू करने के लिए एडवाइस करते हैं। अदरवाइज हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं, ताकि मेटर्नल एंड बच्चे पे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसको हम कम कर सकें। So the first scan, that is 11 to 15 weeks, that is done to rule out congenital anomalies such as abdominal wall defect, that is gastroschisis and omphalocele, जिसमें abdominal wall defects होते हैं and all the intestine is coming outside, abdominal wall ही बनी होती है। congenital diaphragmatic hernia means there's a diaphragm, एक छलनी होती है between the thoracic cavity मतलब आपकी छाती और पेट के बीच में, और अगर उसके बीच में गैपिंग होती है तो उसको हर्निया कहते हैं, जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आता है और लंग्स को भी डेवलप नहीं होने देता है। रीनल एनॉमलीज रूल आउट करने के लिए कि कोई रुकावट तो नहीं है, सच एज प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें जो किडनी होती है उसका साइज बड़ा हो जाता है। एंड थर्ड जो होता है वो होता है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स, दैट इज ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो यूरिन आगे पास नहीं होती, तो दोनों तरफ की किडनी अफेक्ट हो सकती है। सो और भी सारी डिफेक्ट्स होते हैं, सच एज आपके हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, उनको हम रूल आउट कर सकते हैं। CNS लीजन्स होते हैं जिनको हम रूल आउट कर सकते हैं। सेक्रोकॉक्सियल टेरेटोमास होते हैं, एक ट्यूमर होता है जो स्पाइन में होता है। सो दीज एनॉमलीज हैज टू बी रूल्ड आउट। सर्टेन एनॉमलीज आर ट्रीटेबल पोस्टनेटली, उसके लिए आपको एक पीडियाट्रिक सर्जन की रिक्वायरमेंट होती है, और कई बीमारियां होती हैं जो ट्रीट नहीं की जा सकती हैं, उसमें हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, जैसे कि स्कल का डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं होना, एनेंसेफेली ब्रेन नहीं होना, ये सब चीज़ें जिसमें सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल फॉर द न्यूनेट आफ्टर बर्थ, तो हम उसको पहले ही टर्मिनेट कर देते हैं। अगर आपके बच्चे में ऐसी कोई एनॉमलीज होती है तो आपको कब पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाना है। आपको प्रीनेटली मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम एंड ऑल्सो पोस्टनेटली आफ्टर द बर्थ, फॉर द प्लानिंग एंड ट्रीटमेंट के लिए आपको पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो प्रीनेटली हमारी जो विजिट्स होती है फर्स्ट स्कैन के बाद होती है। अगर कोई एनॉमली डिटेक्ट होती है तो एट 11 to 15 weeks, दैट इज लेस देन 18 weeks, आप हमारे पास आएंगे, हम देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल है या नहीं। इसमें सिर्फ एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से एक पीडियाट्रिक सर्जन होता है जिसका मेजर रोल होता है। फिर आफ्टर 18 weeks अगर हम कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, देन वी गेट अ रीनल स्कैन डन। फॉर द रीनल स्कैन दैट फॉर द एनॉमली स्कैन दैट हैज टू बी डन एट 20 weeks. That 20-week anomaly scan is important because इसमें हम प्लानिंग करते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद हम उस बीमारी को कैसे डील करेंगे। एंड थर्ड होता है फॉर 30 to 32 weeks, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ताकि हम पोस्ट प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकें कि बच्चे को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कब सर्जरी उसके लिए कर सकते हैं और कब हमें ICU की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि कई बार बच्चे को सीधे आफ्टर डिलीवरी ICU हमें एडमिट करना पड़ता है, एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद सच थिंग्स। एंड ऑल्सो आप हमारे पास हर टर्म में हमें दिखाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे और आगे की प्लानिंग करेंगे। सो अगर आपके बच्चे में कोई भी एनॉमली आती है, प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस। वी आर देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू फॉर आगे के क्या कैसे प्रोसीड करना है, कब प्रोसीड नहीं करना है और कब प्रोसीड करना है। थैंक यू सो मच।